आवाज़ के शो में आपका स्वागत है। मैं हूँ हिमानिया देवी से। मैरी क्रिसमस। तो आज इस मैरी क्रिसमस के पावन पर्व पर हम आए हुए हैं एग्रीकल्चरल कॉलेज, और एग्रीकल्चरल कॉलेज में हम मैरी क्रिसमस पर और इसके संदेशों पर बात करेंगे बिशप आर.बी. लाल से। तो आइए बात करते हैं बिशप आर.बी. लाल से। बिशप, मैरी क्रिसमस टू यू। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, आप बिशप हैं और एक फादर होते हैं, तो पब्लिक में एक कंफ्यूजन है कि बिशप और फादर में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले आप मुझे यही क्लियर। पहली बात तो ये है कि जैसे यूनिवर्सिटी में सब लोग प्रोफेसर होते हैं, चाहे वो वाइस चांसलर हो जाए तब भी प्रोफेसर है। प्रोफेसर कभी रिटायर नहीं होता ना। बिशप तो रिटायर हो सकता है, फादर कभी रिटायर नहीं होता, मतलब वो प्रीस्ट है। तो प्रीस्ट लाइक प्रोफेसर है ना, वो प्रोफेसर का टाइटल हमेशा रहेगा। लेकिन अगर वीसी हैं तो वीसी एक्स हो जाएंगे, बिशप हैं तो बिशप भी रिटायर हो जाएंगे, लेकिन प्रीस्ट कभी रिटायर नहीं। फादर हमेशा रहते हैं, वो हमेशा जन्म से अंत तक आप फादर ही हैं, हमेशा फादर रहे। आज मैरी क्रिसमस है और हम इंडिया में हैं, तो एक बहुत ही सेंसिटिव मामले पे मैं आपसे बात करना चाहूँगी। इंडियन कल्चर वर्सेज वेस्टर्न कल्चर है, इंडियन कल्चर वर्सेज वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। तो ये डिबेट क्यों है इंडिया में इतना, आपको क्या लगता है? कल्चर तो मेरे ख्याल से तो कल्चर तो हर देश का अलग अलग है, तो उसका आदर करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ जब वेस्ट में जाते हैं तो वेस्ट के लोगों का कल्चर हमें उनका सम्मान करना चाहिए, और जो इंडिया में आते हैं उन्हें हमें इंडिया के कल्चर का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है। अब जब एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो शांति होगी। अटायर से लेके स्टडी हर जगह पे एक डिबेट क्रिएट हो रहा है। किस बात की? कि हमें क्या करना चाहिए। बच्चों के मन में भी इसमें बहुत कंफ्यूजन है। सत्य पर चलो, केवल सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। हर प्रकार के विचारों से, हर प्रकार की बुराइयों से, भेदभाव से केवल सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। आप सत्य पर चलो। अभी थोड़ी देर पहले आपने ही कहा कि इट्स टाइम व्हेन सन बिकम अ गॉड सन्स। तो ये और जो सनातन संस्कृति है, जो इंडियन कल्चर है, वो भी सेम कहता है। फिर लोगों में इतनी रूमर, इतनी कंफ्यूजन, ये सब क्यों होता है? हमारा कहना ये है कि हमें हर चीज़ जानने की कोशिश करना चाहिए। और जब जान जाएंगे तो कुछ कन्फ्यूज़न ही नहीं रह जाएगा। यानी लैक ऑफ नॉलेज। ये अज्ञानता के कारण ऐसा होता है कि हम जानते नहीं। हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। हम आत्मिक जब हो जाते हैं तो आपकी दीवारें ख़त्म हो जाती हैं। आत्मा को क्या कोई दरवाज़ा रोक पाएगा? आत्मा को कोई बिल्डिंग की दीवार रोक पाएगी? ऐसे ही कोई कल्चर हो, कोई सभ्यता हो, आत्मिक रूप से हम सब एक हैं। हमें आत्मिक बनना चाहिए, शारीरिक बनने के बजाय। रिलीजियस नहीं, स्पिरिचुअल बनना चाहिए। हम इंडिपेंडेंट स्पिरिट्स हैं और परमेश्वर होली स्पिरिट है, और वो पवित्र आत्मा यही चाहता है कि हम सारे विकारों से छुटकारा पाकर पवित्र आत्मा की सहायता से एक नई सृष्टि बन जाए। और इसीलिए उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को आत्मा के द्वारा जन्माया, शरीर के द्वारा नहीं। मतलब शरीर के द्वारा तो पिता और माता से मनुष्य जन्म लेता है ना बेटा, मनुष्य से, और उसकी औरत से एक आदमी जन्म लेता है। यहाँ पर पवित्र आत्मा के द्वारा माता मरियम गर्भवती होती है, और जो पवित्र जन्म लेता है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। उसका ये जन्म ही सारी मानव जाति को पवित्र आत्मा से जन्म लेने की बात कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से ही जन्म लेने की बात कर रहे हैं। उसी से, पवित्र आत्मा से जब हम जन्म लेते हैं तो हम नई सृष्टि बन जाते हैं। हमारी निगाह में कोई मतलब नहीं है जाति धर्म का, भेदभाव खत्म हो जाता है। ईश्वर का कोई रिलीजन नहीं, आत्मा का कोई धर्म नहीं। आत्मा स्वयं प्रभु से मेल करती है। आपका मैसेज आज मैरी क्रिसमस पर सोसाइटी को बिशप का मैसेज क्या जाएगा? दे दिया, प्रेम का मेल मिलाप का। स्वर्ग और पृथ्वी में मेल हो जाएगा तो हम में भी हो जाएगा। यहाँ तो झगड़ा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में है। मनुष्य तो ऐसे ही पिस रहा है। झगड़ा तो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का है। आदमी आपस में लड़ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है।
थैंक यू फॉर गिविंग अस प्रीशियस टाइम्स। गॉड ब्लेस यू। आप थे बिशप डॉक्टर आर.बी. लाल। डॉक्टर आर.बी. लाल ने मैरी क्रिसमस के दिन प्रभु यीशु के मैसेजेस को फिर से सोसाइटी में बांटा और कहा कि हमें सर्वधर्म समभाव के साथ ही रहना चाहिए। तो इसी तरह के जनप्रतिनिधियों के व्यूज़ को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।